कि आखिर क्या कारण है कि जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको बिहार बोर्ड में 95 का स्कोर करना है तो ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है जनन, और जनन में हम लोग मादा जनन अंग की बात करेंगे। जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो इस तस्वीर की बात में अगर हम करें तो ये क्या है, किस चीज का तस्वीर है? ये तस्वीर जो है वो मादा जनन अंग की तस्वीर है, यानी फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स की। और जब हम फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स की बात करते हैं, मादा जनन अंग की बात करते हैं, तो इसमें एक सवाल उठता है कि सर मादा जनन अंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो जनन के दौरान जो भाग लेने वाले जो अंग होते हैं उसी को जनन अंग बोलते हैं। अगर वो फीमेल है तो मादा जनन अंग होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले हम अंडाशय की बात करेंगे और वीडियो के अंत में हम यह बताने वाले हैं कि क्या कारण है कि जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय यह मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, मादा जनन कोशिका का मतलब होता है अंडाणु, और अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर को देखिए, क्या है? अंडाशय है, और इसमें क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और ये भी देखिए क्या है? अंडाशय है। तो आपसे सवाल बनता है कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 1 और 1 2, यानी टोटल अंडाशय की संख्या कितने? 2। फिर दूसरा सवाल आपसे ये बनेगा कि अंडाशय में होता क्या है? तो अंडाशय में प्यारे बच्चों अंडाणु का निर्माण होता है। तो आपको एक और मन में सवाल नहीं बनता कि सर अंडाशय बनना शुरू कब से होता है? तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। मतलब जब उनकी जन्म होती है तो उनके अंडाशय में हजारों की संख्या में जो होती है वो क्या होती है? अंड होती है, अंडाणु होती है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है। वो क्या है? वो परिपक्व नहीं होता है। लेकिन जब वो यौन आरंभ, ये जब वो क्या होती है? यौन आरंभ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसमें क्या होती है? प्रति माह जो है एक अंड जो है परिपक्व होकर क्या होता है? बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर निकलता है। प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा? अंडाशय के बारे में सीखा, और अंडाशय की संख्या कितने हैं? 2। अब दूसरा में हम सीखेंगे फॉलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिका। आप गौर से देखिए तो ये फॉलोपियन ट्यूब जो है ये क्या है? अंडाणु को क्या है? ये पकड़े हुए इस तरह से। और आप गौर से देखिए तो इसके लग रहा है कि कूपी की तरह। कूपी मतलब जानते हो, पहले क्या होता था जब तेल लेना होता था, देखिएगा इस तरह से क्या होता था, दुकानदार वाले क्या करता था? कूपी लगा देता था, और इसमें क्या कर देता? तेल क्या कर देता? या फिर बहुत बढ़िया से क्या है? आसानी से भर देता था। देखिए तो ये क्या है? इसी को कूपी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कूपी की तरह रचना होता है, किसका? फॉलोपियन ट्यूब का। अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है? ये लंबाई होती है, और यही फॉलोपियन ट्यूब होता है। ये क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब होता है। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, फॉलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी है? तो फॉलोपियन ट्यूब की भी संख्या 2 होती है, और दोनों तरफ को क्या है? अंडाशय को पकड़ी हुई होती है। देखिए पहला ये हो गया इधर, और इधर भी क्या है? ये अंडाशय को पकड़ी होती है। तो आपने क्या सीखा? अंडाशय की संख्या 2 और फॉलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका की भी संख्या 2। प्यारे बच्चों, इसकी संरचना की बात हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इन सारी चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान देना। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात जो है वो टॉपिक हम लोग गर्भाशय की बात करेंगे, और इसके बाद जो है आपको जो बताया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए तीसरा क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय को इंग्लिश में यूटेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूटेरस। ये दोनों अंडवाहिकाओं के मिलने से बनी एक लचीली थैलीनुमा संरचना है। दोनों अंडवाहिकाओं के मतलब क्या होता है? दोनों अंडवाहिका मतलब एक ये है और एक ये है, दोनों के मिलने के बाद ये क्या है? एक लचीली थैलीनुमा क्या है? एक नाशपाती की तरह क्या है? एक संरचना है, और इसी को क्या बोला जाता है? यूटेरस बोला जाता है। और यही क्या है? गर्भाशय है। प्यारे बच्चों, यही क्या है? गर्भाशय। जैसे कि आप इस पहले तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? योनि। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्रीवा। और ये क्या लिखा हुआ है? गर्भाशय। तो प्यारे बच्चे, योनि क्या होता है? योनि को इंग्लिश में भेजाइना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भेजाइना। और ये क्या होता है? ये बाहर की रास्ता होता है। ये क्या होता है? बाहर की रास्ता होता है। इसी रास्ते क्या होता है? शुक्राणु जो है क्या होता है? क्या है होता है? इसी रास्ते क्या है? ये शुक्राणु क्या है? गर्भाशय के अंदर प्रवेश करता है। तो गर्भाशय के अंदर में जब प्रवेश करता है तो कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं और कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं। लाखों की संख्या में होती है, हजारों की संख्या में होती है। शुक्राणु गतिशील होता है, इसलिए वो क्या होता है? तैरते हुआ क्या होता है? दोनों ओर वो क्या होता है? चलना शुरू कर देता है, और वो अपने साथी की तलाश में रहता है।
और शुक्राणु जो है वो अपने अंडाणु साथी की तलाश में क्या रहता है, भटकता रहता है और अंत में वो क्या होता है, उसके साथी जो है, देखिए अंडाणु जब यहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों तो क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, यही फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे बाहर आ जाता है, ये फॉलोपियन ट्यूब में। और जब इधर से जब शुक्राणु जो है अपने साथी को खोजते हुए इस तरह से क्या हो जाता है, शुक्राणु जब यहाँ पर मिल जाता है तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइज या निषेचित। और ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, फॉलोपियन के रास्ते क्या होता है, गर्भाशय में आ जाता है। और जब यहाँ प्यारे बच्चों गर्भाशय में आ जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये क्या है, भ्रूण बन जाता है। और बाद में क्या है, कुछ दिनों के बाद ये क्या है, बच्चे का क्या हो जाता है, विकसित रूप बन जाता है। प्यारे बच्चों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर कारण क्या है कि जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। तो प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि जुड़वा बच्चों का जन्म होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब कभी इस अंडाशय से अगर अंडाणु एक निकला है, अधिकांश जो है अंडाणु जो है हर प्रति माह जो है वो एक ही अंडाणु बाहर निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब अंडाणु बाहर निकला और इधर से शुक्राणु जब इससे मिला और मिलने के दौरान उसी दौरान जो है वो क्या है, जो फर्टिलाइज हुआ है, जो निषेचित हुआ, वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, जुड़वे बच्चे का जन्म होता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लिंग सेम होगा। अगर लड़का है तो दोनों लड़का होगा, अगर लड़की है तो दोनों लड़की होगा। आपने क्या सीखा कि जब शुरुआती में एक ही अंडाणु है, एक ही शुक्राणु है, दोनों मिले, दोनों साथी क्या हुए, मिले, और मिलने के बाद इसी दौरान दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो जुड़वा बच्चों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और इस तरह से वो लिंग सेम होंगे या वो लिंग लड़की होंगे, तो दोनों जुड़वा जो होंगे वो क्या होंगे, लड़की होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन भी होता है। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इस अंडाशय से क्या होता है प्यारे बच्चों, एक न निकल के दो अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। यानी कितने अंडाणु बाहर निकल जाते हैं, दो। अब क्या होता है कि जो शुक्राणु जो है वो क्या होता है, एक अंडाशय इससे भी और इससे भी, मतलब एक अंडाणु से एक शुक्राणु और दूसरे अंडाणु से दूसरे शुक्राणु आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, दोनों की मिलन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी जुड़वे बच्चों की जन्म होता है। और इस तरह से क्या होता है, दोनों इस फॉलोपियन के रास्ते क्या हो जाता है, इस गर्भाशय में आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों प्यारे बच्चों आपको इस तरह से क्या है, शिशु क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। देख लीजिए कितना खूबसूरत ये दोनों जुड़वा बच्चा है। तो आपने क्या सीखा कि जुड़वा बच्चों में अगर लिंग सेम हो, अगर दोनों लड़की हो, तो उसका कंडीशन क्या होगा, वो शुरुआती में ही एक अंडाणु और एक शुक्राणु का वो शुरुआती में ही विभाजन हो जाएगा, तो एक लिंग वाले बच्चे या लड़की या लड़का का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या था कि जब यू क्या है, अंडाणु दो निकल जाते हैं अंडाशय से और दोनों अलग अलग शुक्राणु से मिलन होती है, उसे दोनों निषेचित हो जाते हैं, फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो वैसे कंडीशन में जो बच्चे होते हैं दोनों अलग अलग होंगे, एक लड़का हो सकता है और दूसरे लड़की हो सकता है। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। आप अक्सर वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।